नमः शिवाय। सुख दुख क्या है, आइए समझते हैं कहानी के माध्यम से। मैं प्रिंसी गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रिंसी ट्रेजर में। सुख दुख क्या है, हर कोई यही समझना चाहता है और बड़ा परेशान रहता है। लोग अपना दुख पहले देखते हैं और सुख भूल जाते हैं। और सुख दुख में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा अदालत में एक अंधा कानून, एक औरत है, उसकी आंखों में पट्टी बंधा हुआ है, वो एक तराजू लेकर खड़ी है। ठीक है, दोनों तराजू का बैलेंस बराबर होना चाहिए। अगर सुख है तो दुख भी होना चाहिए। जैसे सुबह होती है तो शाम भी होती है ना। उसी प्रकार से हमारे जीवन में बैलेंस के लिए सुख दुख दोनों होता है, तो दोनों को सामान्य रूप से हमें समझना चाहिए। ठीक है, और अगर दुख नहीं होगा तो सुख का अनुभव नहीं होगा, सुख नहीं होगा तो दुख का अनुभव नहीं होगा, तो दोनों बैलेंस बनाता है। नमक के बिना शक्कर का स्वाद नहीं, शक्कर के बिना नमक का स्वाद नहीं। इसलिए उससे घबराना नहीं चाहिए। अगर दुख आया है तो उसका समाधान भी है। अगर दुख है तो समाधान निकालो, ढूंढो, कोई ना कोई समाधान मिलेगा अवश्य। अगर सुख आया है तो अपनी खुशियाँ औरों में भी बांटो, है ना। जब भगवान हमें कुछ भी ज़्यादा देते हैं तो उसे हमें संग्रह करके नहीं रखना चाहिए, उसे औरों में बांटना चाहिए। और जब हमारे पास दुख आता है तो उससे अनुभव लेकर उसका समाधान निकालना चाहिए कि इसका विकल्प क्या हो सकता है। हार नहीं मानना चाहिए। जीवन है तो जन्म है तो मृत्यु है, जन्म हुआ तो खुशी हुई, मृत्यु हुआ तो दुख हुआ। उसी प्रकार से ये चलता ही रहता है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकता है, दुखी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही जीवन का नाम है, तो परिवर्तन होता ही रहता है। आज सुख है तो कल दुख भी आएगा। ये साइकिल होता है, जो ये कर्मों का साइकिल चलता है ना, उसके आधार पर हमारे सुख दुख निर्भर करते हैं। कभी कभी छोटे छोटे सुख दुख होते हैं, कभी कभी बहुत बड़े बड़े सुख दुख होते हैं। तो कभी हमारे पिछले जन्मों के कर्म की वजह से हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं, तो कभी हमारे प्रारब्ध कर्म के सुख दुख आते हैं, तो कभी हम अपने अच्छे कर्मों से अपना भाग्य बनाते हैं, तो कभी हम क्रियामाण कर्मों की वजह से दुख पाते हैं। तो ये तो बहुत लंबा है। और कभी कभी ये भी होता है कि खानदानी कर्मों का हिसाब किताब चलता है, पूर्वजों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, और भी नाना प्रकार के कर्मों का हिसाब किताब ऐसा है जो चक्र के हिसाब से चलता रहता है। उससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता है। अगर कर्मों का हिसाब आपके साथ चल रहा है ना, बहुत गहरा वाला, तो नाना प्रकार के दुख आपके जीवन में आएंगे। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। मैंने तो सब अच्छा किया, मैंने तो कभी किसी का बुरा ही नहीं किया। वो पिछले जन्मों का है, कभी दादा दादी, तो पापा मम्मी, तो और भी जो भी है रिश्तेदार, पूर्वजों का, तो अपने खुद के कर्मों का, तो अभी जो हम अगर गलत कर्म कर रहे हैं उसका, क्रियामाण कर्म जो अभी हम करें। मान लो हमने किसी को बिना मतलब के एक थप्पड़ मार दिया, उसने फिर पलट के मारा, दुख हुआ ना। तो ये कर्मों का हिसाब किताब चलता रहता है और ये चक्र में घूमता है। और कर्म के देवता कभी हमें माफ नहीं करते हैं, वो चुन चुन के कर्म का हिसाब लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कभी किसी का बुरा ना करो, बुरा ना सोचो और बुरा ना देखो। और सदैव यह प्रयास करो कि सबकी मदद करें, है ना। जैसे पशु पक्षी हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, उन्हें खाना खिलाओ। नदी में मछलियां हैं, उन्हें चारा डालो। इससे हमारे कर्म घटते हैं और हम उनकी बेजुबान पशु पक्षियों का मदद भी कर देते हैं इस प्रकार से। और सदैव अच्छी सोच रखिए, अच्छे कर्म कीजिए। अगर आपके साथ नाना प्रकार के घटना घट रही है और दुखों का पहाड़ मतलब आ रहा है आपके ऊपर, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। चुनौतियों को स्वीकार करो, तभी तो जीवन स्वादिष्ट लगेगा। अगर सब सुखी सुख है, सोना, जागना, उठना, पॉटी जाना, खाना, कमाना, पढ़ना, लिखना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये तो जीवन बड़ा बोरिंग सा लग रहा है। बोरिंग जीवन नहीं चाहिए ना, तो जीवन में कुछ रंग बिरंगे हो। अच्छा, इस टाइप का भी दुख होता है, ओहो, सीखने को मिला, अनुभव मिला। अच्छा, इस प्रकार के भी लोग होते हैं, ओहो हो। अच्छा, इतने अच्छे लोग भी होते हैं, ओहो। अच्छा, उतने बुरे भी लोग होते हैं। तो ये अनुभव लो, चुनौतियों को स्वीकार करना सीखो। चुनौतियों को जितना हम स्वीकार करेंगे उतना हमें अनुभव मिलेगा। अनुभव नहीं मिलेगा तो सफलता मिलेगी, है ना। और उससे घबराना नहीं चाहिए। और अगर आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है तो समझ लो कि अच्छा है,
मेरे पिछले या कर्मों का हिसाब किताब हो रहा है, पाप का घड़ा थोड़ा कम हो रहा है, उसका बढ़ रहा है, भगवान उसको बुद्धि दो, उसे माफ करो और माफ करते जाइए। जो भी आपके साथ अच्छा बुरा कर रहा है उसे माफ भी करते जाइए, लेकिन आपके साथ बुरा कर रहा है उसे माफ करते जाइए। भगवान उसे भी बुद्धि दे और वो अच्छे रास्ते चले और आप खुश हो जाइए कि आपका एक पाप कम हो गया है। कभी कभी हम कुछ भी पाप नहीं करते हैं, फिर भी हमें भुगतना पड़ता है किसी न किसी कारण की वजह से। तो उस कारण को जानने का प्रयास कीजिए, आपको परमात्मा अवश्य बताएंगे। तो जीवन जीने का तरीका क्या है कि अच्छे कर्म करो और कभी किसी का दिल ना दुखाओ और पशु पक्षियों से प्यार करो, प्रकृति से प्यार करो, पेड़ लगाओ, पर्यावरण को बचाओ और ज़्यादा मत सोचो। संतुष्ट जीवन जीना सीखो। संतुष्ट हम कैसे हो सकते हैं? जब हमारी इच्छाओं पर काबू रहेगा तब हम संतुष्ट जीवन जीते हैं। अपनी इच्छाओं पर काबू रखो। देखो, दो प्रकार की हमारी ज़रूरतें होती हैं। एक हमारी वास्तविक ज़रूरत होती है और एक हमारी इच्छाएं ज़रूरतें जब बन जाती हैं। तो जब वास्तविक ज़रूरत होती है वो क्या होता है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो उसमें हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। परमात्मा हमें उतना दे जितना जीने के लिए आवश्यक है और उससे ज़्यादा दे तो हमें दूसरों में बांट देना चाहिए। यहाँ पे हम संतुष्ट जीवन जीते हैं, ठीक है। और असंतुष्ट जीवन क्या होता है? वहाँ इच्छाएं आ जाती हैं। इच्छाएं कि परमात्मा हमें रोटी, कपड़ा, मकान दे, मिल गया। परमात्मा अब मुझे मकान थोड़ा और सुंदर बनाना है, थोड़ा और बड़ा करना है, तो वो इच्छा बढ़ गई। परमात्मा और कपड़े चाहिए और इच्छा बढ़ गई। परमात्मा और अच्छा स्वादिष्ट भोजन चाहिए और इच्छा बढ़ गई। और दान पुण्य कुछ नहीं कर रहे हैं और संग्रह कर करके रखते जा रहे हैं। थोड़ा बहुत दान भी कर दे रहे तो कोई मायने नहीं रखता है उन दानों का। और उनकी इच्छाओं पे काबू नहीं है। जब तक इच्छाओं पे काबू नहीं होगा तब तक आपको, जब वो इच्छा पूरी हो जाएगी तो आप सुखी हो जाओगे, नहीं इच्छा पूरी होगी तो आप दुखी हो जाओगे। और कोई बड़ा रोजगार करोगे और फिर उसमें आपकी इच्छाएं पूरी हो गई तो खुश, और नहीं हुई तो डर फिर आ जाता है ना। तो इच्छाओं पर काबू रखो। जितनी ज़रूरत है उतने में संतुष्ट होना सीखो। ज़रूरत से ज़्यादा जब भगवान देते हैं, चाहे वो विद्या हो, धन हो या ज़मीन जायदाद हो या फिर खेती हो, किसी भी प्रकार की वस्तु चीज़ आपको भगवान जब ज़्यादा देते हैं तो उसे दूसरों में बांटना शुरू करो। संग्रह मत करो। संग्रह करोगे तो वो आपका दुख का कारण बन जाएगा कभी ना कभी। तो संग्रह मत कीजिए। उतना जितना आपकी ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से अपनी चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, बाकी सब बांट दीजिए। और उतनी ही इच्छा कीजिए जिससे सब पर्यावरण भी संतुलित रहे, पशु पक्षी भी संतुलित रहे। लोग जंगल काटते जा रहे हैं, अपनी सुख सुविधा और इनकम देख रहे हैं और पशु पक्षी के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो पर्यावरण इससे क्या होता है? डिसबैलेंस हो जाता है, बैलेंस नहीं होता है। जैसे मैंने बताया सुख दुख में बैलेंस होना ज़रूरी है, उसी तरह से ये पूरी प्रकृति में बैलेंस होना ज़रूरी है। और किसी चीज़ की भी अति विनाश का कारण होता है, दुख का कारण होता है। और जो व्यक्ति अच्छे मार्ग पे चलते हैं उनका संगत कीजिए, बुरी संगत ना कीजिए। और कोशिश कीजिए कि बुरी चीज़ों का सेवन भी ना कीजिए, है ना। किसी नशे के गुलाम मत बनिए। गुलाम तो किसी का बनना भी नहीं चाहिए, ना किसी को बनाना चाहिए, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो चाहे व्यक्ति हो। सब स्वतंत्र हैं, सब स्वतंत्र रहो। न पशु पक्षी को गुलाम बनाना चाहिए। लोग देखते हैं कि वीडियो बनाने के लिए पशु पक्षियों को ट्रेन करते हैं नाना प्रकार से। जो अच्छी तरह से ट्रेन करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग मार के ट्रेन करते हैं, वो गलत है ना, वो गलत है। उससे आप डिप्रेशन दे रहे हो। डिप्रेशन से हमें लोगों को बाहर निकालना है, ना कि उसमें भेजना है। तो डिप्रेशन आप पशु पक्षियों को भी कई प्रकार से देते हैं, वो मत दीजिए। और पर्यावरण से प्यार कीजिए, थोड़े में संतुष्ट होना सीखिए। अगर आपको प्रगति करना है, उन्नति करना है तो गांव गोद ले लीजिए, ठीक है। पश्चिमी चीज़ों से आप प्रभावित मत होइए, अपने देश की चीज़ों को बढ़ाइए। जैसे लोग लोकल मतलब बहुत आधुनिक चीज़ें ला रहे हैं, उसमें पैसा बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि गरीबों की मदद कीजिए, है ना। किसानों की मदद कीजिए। गांव गोद ले लीजिए। बहुत पैसा हो गया है तो पूरा गांव गोद ले लीजिए। और भी पैसा हो गया तो अनाथालय गोद ले लीजिए। और भी पैसा हो गया तो वृद्ध आश्रम गोद ले लीजिए। ऐसा काम कीजिए। हाँ, तो मैंने अभी ये आविष्कार किया, ये बनाया, अब मैं ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, वो व्यर्थ की चीज़ें हैं। अगर हाँ बहुत ज़रूरत है उसकी तो ही बनाइए। उसके बिना काम चल रहा है तो बनाने का क्या फ़ायदा।
गरीबों का बिना रोटी के काम नहीं चलता है, तो उन्हें रोटी दीजिए ना, है ना। तो सुख दुख हमारे जीवन के दो पहलू हैं, और जिनके आंखों में पट्टी बंदी है तो वो ये बात नहीं समझ सकते हैं, अपनी इच्छाओं पे काबू नहीं कर सकते हैं। मैं कह रही थी जिनकी आंखों में पट्टी बंधा हुआ होता है वह भौतिक चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, और जिनकी आंखों में पट्टी बंधने के बाद भी सब कुछ दिखता है वह आध्यात्मिक चीज़ों के पीछे भागते हैं। वो दुखी होते हैं लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दुखी होते हैं कि परमात्मा आप मुझे मिल क्यों नहीं रहे हैं, मुझे मिलिए। उनका दुख का कारण ये होता है। और जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो नाना प्रकार की चीज़ों से, वस्तु से प्रभावित होकर, इंसानों से प्रभावित होकर दुखी होते रहते हैं। तो दुख को समझने का प्रयास कीजिए, और वो सही मायने में दुख होना चाहिए, और गलत चीज़ों को प्राप्त करने के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। संघर्ष कीजिए, जीवन है तो संघर्ष है, संघर्ष है तो सुख दुख है, सुख दुख है तो परिवर्तन है, परिवर्तन है तो संसार है, संसार है तो बहुत कुछ है। ऐसे तो नाना प्रकार के चलते ही जाएंगे, रेलगाड़ी चुक 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 चुक, अंत ही नहीं है ना। तो परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। जो परमात्मा के साथ जुड़ते हैं उन्हें दुख कम दिखाई देता है, वो आनंदमय हो जाते हैं फिर। और ये भौतिक चीज़ों के पीछे भागना कम कीजिए, बंद ना कीजिए ये ना बोलूँगी मैं बोलूँगी कम कीजिए, और अपने बच्चों को परवरिश उसी हिसाब से दीजिए कि उन्हें समझ में आए कि जीवन क्या है, और उन्हें ये सब पहले से समझा दो कि अगर ऐसा हो तो घबराना नहीं बेटा। अगर कर्म अच्छे, मान लो कभी बुरे कर्म चल रहे हैं तो घबराना नहीं, निराश मत हो ना, ये समझना कि बुरे कर्म कम हो रहे हैं, अब अच्छे कर्म जो हम कर रहे हैं वो आएंगे सामने, है ना। हताश निराश कभी मत होना जीवन में, ये साइकिल ऐसे चलती है, जो हम देंगे वो हमें वापस मिलेगा। तो जब बुरा चल रहा है तो भी आप अच्छा करते चल रहे हो, लेकिन उन बुराइयों से दूर हो जाओ, ये नहीं कि उनके साथ ही जुड़े रहो। तो इसके बाद जब वो खत्म हो जाएगा साइकिल तो अच्छा साइकिल भी आ जाएगा। कहते हैं ना कि नेगेटिव, पुराने ज़माने में नेगेटिव कैसे धुली जाती थी, एक बंद अंधेरे कमरे में, तो जितना अंधकार होता था और नेगेटिव से जो फोटो निकलती थी, तस्वीर निकलती थी, उतना ही रंगीन और चमकदार निकलती थी। वैसे ही जीवन है, जीवन में जब बहुत घंघोर अंधकार छा जाता है तो याद रखना, अपने आप को प्रेरणा देना कि घंघोर अंधकार के बाद उतना ही श्वेत उजाला लेकर प्रकाश भी आएगा। जय माता दी, हर हर महादेव। तो आपको मेरी बातें कैसी लगी? अगर आपको मेरी मोटिवेशनल बातें अच्छी लगी तो मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आप कौन से सब्जेक्ट में कहानी सुनना चाहेंगे या मोटिवेट होना चाहेंगे वो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच इतना अच्छा सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बी हैप्पी।